क्या हमने कभी चिंतन किया कि क्या कारण है कि इतने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? पूरे भारत ही नहीं, दुनिया में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि जिसको सोचने समझने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। रोड पर जो गाड़ियां कुछ युवा चलाते हैं, आप देखिए कितनी स्पीड में चलाते हैं। उन स्पीड का स्पीड ब्रेकर कौन होगा? क्या हमने कभी सोचा है कि हमने अपने जीवन को कितना वैभवशाली बनाने के बाद भी किस प्रकार से हताशा और निराशा की तरफ ले जाने का कार्य किया है? जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। मित्र, हम अपने बच्चों के जीवन को या अपने जीवन को या अपने परिवार के जीवन को जिनका हम पोषण कर रहे हैं, कौन से 3 हिस्सों में बांट करके अगर यथार्थ रूप से लेकर के चले तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। न कोई आत्महत्या करेगा, न इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण रोड एक्सीडेंट होंगे, या किसी भी प्रकार से हम कहें तो ये सारी घटनाओं पर रुकावट होगा। कारण यह नहीं है, हम ईश्वर की बात नहीं करते, ईश्वर का जो विधान है वह निश्चित है, परंतु हम प्रयास करते हैं समाज के सुधार के लिए। हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे परिवार में जो भी हमारे बच्चे हैं उनका लालन पालन कैसे हो। हम एक सूत्र से चलते हैं जिसको महर्षि चाणक्य ने कहा था कि लालयित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्येत षोडशे वर्षे पुत्र मित्रम विवाचरेत। अपने बच्चों का जो लालन पालन का विधान बताया था कि 5 साल तक खूब प्यार दुलार करना चाहिए, अर्थात 5 साल तक बच्चों के मन मस्तिष्क को पूरी तरह से ऊर्जा से भर देना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा से भर देना चाहिए, अर्थात 5 साल तक प्यार दुलार करें। फिर कहते हैं कि 10 वर्षाणि ताड़येत, अर्थात 5 साल से ऊपर 10 साल 15 साल की उम्र तक बच्चे के प्रत्येक कार्य पर नजर रखना चाहिए। ताड़येत का अर्थ यह नहीं है कि मारना पीटना, ताड़येत का अर्थ यह होता है कि उनके क्रियाकलापों को ताड़ना, अर्थात भाग जाना, उस पर नजर रखनी चाहिए। क्या करना चाहता है, किस प्रकार से कार्य को कर रहा है, कितनी श्रेष्ठता है, कहीं इसके द्वारा कोई चूक तो नहीं हो रही है, अगर चूक हो रही है तो उसमें सुधार कैसे होगा। और जब यह 2 कार्य आप संपन्न कर लेते हैं तो जब पुत्र आपका 16वें साल में या पुत्री आपके 16वें साल में प्रवेश करती है तो स्पष्ट रूप से चाणक्य ने कहा था कि प्राप्येत षोडशे वर्षे पुत्र मित्रम विवाचरेत। उसके बाद अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करिए। आप यह प्रयोग करके देख लीजिए कि आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, बच्चों का जीवन श्रेष्ठ होगा। बच्चों के अंदर किसी भी परिस्थिति में हताशा निराशा नहीं आएगी, बच्चों के अंदर किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करने की क्षमता बरकरार रहेगी और अपार ऊर्जा बरकरार रहेगी। यह महर्षि चाणक्य ने कहा था। हम करते क्या है कि अगर हमारी संतान हुई, हमने किसी भी प्रकार से कल्पना करिए कि जो भी संतान का पालन करते हैं, क्या आपने किसी भी प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी, सामाजिक ज्ञान दिया, बैठा करके धर्म का ज्ञान दिया, बैठा करके माता पिता भाई बंधुओं के साथ क्या कर्तव्य है इस प्रकार का कभी ध्यान दिया? कभी नहीं आपने ज्ञान दिया। परंतु हम इस आशा में जरूर रहते हैं कि हमारा बच्चा श्रेष्ठ हो। कैसे श्रेष्ठ होगा? कतई नहीं श्रेष्ठ हो सकता। यह आशा निराशा में बदल जाएगी। यह तभी हो सकता है कि जब हम अपने बच्चे को क्रमवार 3 हिस्से में उसके जीवन को बांट करके आगे ले चलें। तो आपको हम विश्वास दिला रहे हैं कि दुनिया का जो श्रेष्ठ परिभाषा है उस श्रेष्ठ परिभाषा में आपका बच्चा अपने आप को प्रमाणित करेगा।